नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इमरजेंसी मोड में अधिकारी को आने का निर्देश। कांग्रेस एमएलए ने शहादत पर उठाए सवाल, अजीब संयोग है कि यूपी चुनाव से पहले हो गया कन्नूर हादसा। बिहार में 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर हैं कर्मी। और भाजपा के फायर ब्रांड विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार बेहद सतर्क हो गई है। सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए अब अधिकारी को इमरजेंसी मोड में आने का निर्देश दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही नए वेरिएंट से कैसे लोगों को बचाया जाए, इसके लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। सरकार ने बैकअप प्लान तैयार करते हुए स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से तैयारी शुरू कर दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की यह नई गाइडलाइन 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगी। बड़ी खबर बिहार से है, जहां बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचोल को जान से मारने की धमकी मिली है। एमएलए ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में की है। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे के आसपास विदेश के नंबर से उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आया और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा है कि मैंने खुले में नमाज के खिलाफ बयान दिया था, इसी वजह से मुझे यह धमकी मिली है। मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। कल शाम में मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। 19:07 पर संध्या में +14 24 25 45 6 7 9 से मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। ये लगता है कोई विदेश का नंबर है। चूंकि मैंने पहले नमाज पर वक्तव्य दिया था कि खुले में जो नमाज होता है उससे समाज को और कारोबारी लोगों को कठिनाई होती है। मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला हूं। अभी मैं सचिवालय थाना में इसकी लिखित शिकायत की है और जांच की मांग की है। ठीक उसी समय मेरे क्षेत्र में दीनानाथ यादव की सामने जहादियों के द्वारा दुकान भी लूट लिया गया है। इन सबों से मैं घबराने वाला नहीं हूं। इसका डट करके मुकाबला करूंगा और मैं लोगों से, राष्ट्रवादी लोगों से अपील करता हूं कि समय आ गया है, जग जाए, नहीं तो आने वाले संततियां माफ नहीं करेगी। जिस तरह जहादी और गरिमाहीन करने वाले आईएसआई के मानसिकता वाले लोग भारत को भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये हम लोगों के लिए चुनौती है और हम लोग इसका डट करके। सीकर जिले के दाता रामगढ़ के धीरजपुरा गांव में शहीद मुकेश कुमार बोट की प्रतिमा के अनावरण समारोह में दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए विवादास्पद बातें कही। अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में चुनाव से पहले हमले हो जाते हैं और हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से डरते हुए छाती पे गोली खाके अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होती है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी में उन्होंने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दूं, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं, काला लायक, पीला लायक, हरा लायक, कौन सा कर लाए, लेकिन जो माताओं और की गुदड़ी में जो पैसा परिवार की संकट के लिए बचा के उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने जरूर सबके सामने ला के रख दिया। उसके बाद में लोगों को लगा, ये लंबी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में खौफ है। लेकिन अजीब सहयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की केनवाई जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे सुरक्षा चक्कर तोड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं शहीद चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर
जगी और जो सरकार एकदम निकम्मी थी वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान की फौजी के मुकाबले, उनको धक्का देके नदी में गिरा दे गया और वो शहीद हो गए। अभी विपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के, पता नहीं अजीब संयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। पुनः आप सब लोगों का जो सारे दातारामगढ़ क्षेत्र से मंडा से लेकर इस देशपुरा गांव तक जितने लोगों ने हेमाराम जी का जो मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी की 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। 16-17 दिसंबर को बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बिहार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल पर रहने का आह्वान किया है, जिसमें 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल हैं। आपको बता दें कि 16 और 17 यानी कि 2 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी कामकाज भी ठप रहेंगे। तो वहीं 18 और 19 को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में कुल 4 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंक का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। ये सरकार के तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई है आप लोग के तरफ? देखिए सर, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हड़ताल आज और कल हम लोग क्यों बुलाए हैं। एक्चुअली पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जिसको बैंकिंग अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। उसके तहत ये डिसइन्वेस्टमेंट करके 1,75,000 करोड़ जुटाने वाली है 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करके। इसमें ये अपना स्टेक कम करेगी और स्टेक कम करने के बाद उसको मार्केट में उस शेयर को बेचेगी और उसके शेयर होल्डर जैसे ही 51% से कम होंगे गवर्नमेंट के, तो ऑटोमेटिक वो बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा और फिर वो निजी खातों में चला जाएगा। हमारा मेन विरोध यही है कि आखिर अब जब आपको ये निजीकरण क्यों आप कर रहे हैं, आपका मोटो क्या है? आप चंद उद्योगपति के हाथ में ही पूरा देश को बेच देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने ONGC बेच दिया, जिस तरह से आपने BPCL बेच दिया, उस तरह से आप लास्ट ईयर आपने इंश्योरेंस कंपनी का भी अमेंडमेंट बिल लाया, उसमें हम इंश्योरेंस कंपनी को का भी स्टेक कम कर रहे हैं। अब आप बैंक के प्रति पड़ गए हैं, तो आखिर आपकी मंशा क्या है? आप अगर किस चीज़ को जो इतना मेहनत से जनता की कमाई से जो बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे उनका आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप चंद हाथों में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा जताती है कि आप सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति के वो देखते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, आम जनता के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। इसी के विरोध में हमारा आज और कल यूनाइटेड फोरम के तले हड़ताल का आह्वान हुआ है, जिसमें हम सारे ब्रांच, सारे बैंक कर्मी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और ये हड़ताल आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी। अगर सरकार हमारे इस मांग को नहीं मानेगी, अगर अपना अमेंडमेंट बिल को लाएगी, तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रवि हुआ और मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सर्कल सचिव हूँ। बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद, कांग्रेस प्रवक्ता सीतना तिवारी ने पूर्व सीएम जीतन राम के बयान को लेकर मीडिया के सामने अपना बयान साझा किया। बताया कि सबकी अपनी अपनी सोच है, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। बुधवार को पूर्व सीएम ने कहा था कि सभी बड़े लोग रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और गरीब लोग जेल जाते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और कई राज्यों में भी है। बिहार सरकार का प्रयास है कि शराब के कारण, नशे के कारण जो अपराध होती थी उसमें कमी हो, और निश्चित तौर पर जो हमारी महिला समाज है और सामाजिक जनजीवन में इसका लाभ हुआ है। लेकिन जो गलत करने वाले हैं वो निश्चित तौर पर रूल्स वायलेट करना चाहते हैं। अपराध रोकने के लिए कानून बने हैं, हत्या के खिलाफ भी कानून है, बलात्कार के खिलाफ भी कानून है, लेकिन होते हैं। हमारा तो है कि जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी सख्त कार्रवाई हो, और जो हमारा एग्जीक्यूशन रेट है वो 100% है। निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को 100% लागू कराने में शासन, प्रशासन और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन इसका यह माने नहीं कि अगर कोई रूल्स वायलेट करता है तो कानून ही गलत है। अपनी अपनी सोच है, अलग अलग सोच है। माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि शराबबंदी तो लागू हुआ, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो उसको खत्म करने के फेर में लगे। तो समाज में तो कई तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपके मांझी है वो
नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लोग पीते हैं। आप जरा गौर से देखिए, बड़े बड़े पीते हैं, उनकी स्ट्राइजर लगाकर चेक नहीं होता है। छोटे छोटे पीते हैं तो उनको लगाकर चेक किया जा सकता है, सोने में किया जा सकता है। तो कुछ छूट होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कहा है। होनी चाहिए छूट। अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब वो माझी जी से आप लोग पूछिए। इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। शराबबंदी है, हम लोग सरकार के मंत्री हैं, हमारी सरकार है, हम इसका समर्थन करेंगे कि शराबबंदी लागू हुआ है तो पूर्ण तरह से लागू हो। मांझी जी के बातों से आप समर्थन करते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा? मांझी जी का अपना विचार हो सकता है, मेरा विचार वो नहीं है। मांझी जी का उनका विचार, बड़े लोगों का भी जांच होना चाहिए, यदि करा सके तो होना चाहिए। अब बहुत बड़े लोग में बहुत लोग बड़े लोग। तो वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां राजद नेता सपैक्स अध्यक्ष की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया है। मृतक की पहचान विजय महतो के रूप में किया गया। मृतक रोसड़ा थाना के चकतातपुरा पंचायत के खेड़ा गांव का रहने वाले थे। लाश मिलने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। बताया गया कि विजय महतो पैक्स अध्यक्ष होने के नाते पास के गोविंदपुर और खेड़ा गांव के बीच स्टेट बैंक का सीएसपी संचालन भी करते थे। हाँ बोलिए। विजय महतो जी एक साहसी व्यक्ति थे और जो घटना घटी है उससे बहुत काफ़ी साकरता मरमाहत की स्थिति है। और प्रशासन से मैं गुहार करूंगा कि बारीकी से एक एक बिंदु की जांच करके निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। विजय जी की जिन्होंने ये कृत्य हत्या की है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हम लोग जरूर करेंगे। जो ये घटना घटी है उससे काफ़ी मरमाहत हूँ और सहकारिता में भी बड़ी मरमाहत है। बड़ी पदाधिकारी से इसकी जांच की मांग करेंगे। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या है? व्यापार मंडल और कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष। कि आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, इसलिए सारा प्रशासन मुख्यमंत्री की सेवा में है। डॉग स्क्वाड से लेकर फोरेंसिक तक पब्लिक मार जाएगी, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक हम आपकी सेवा में नहीं है। अब देखना यह है कि जनता के लिए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जनता के लिए है। दूसरा प्रशासन साफ निष्क्रिय है, उसका करना ये है कि हम मुख्यमंत्री की सेवा के लिए हैं, न कि जनता की सेवा के लिए। प्रशासन 3 घंटा लेट आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। सासाराम के कबीरगंज में जब एक पुत्र के नशे की लत नहीं छूटी तो मां ने उसे जंजीरों से बांध दिया। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार के द्वारा लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे की लत नहीं छोड़ रहे हैं। सासाराम के कबीरगंज के चंद्रमणि कुमार नामक महिला अपने पुत्र कृष्ण कुमार के इस लत से काफ़ी परेशान थी। भैया हीरोइन पीता है, गांजा पीता है, भांगो खाता है, दारू भी पीता है, इसका सब नशा है। सिगरेट, खैनी, बीड़ी, गुटखा सब खाता है, मारपीट करता है। क्या करे, हम तो सुधारा हमको सुधार दिया। हम गाँव में आदमी, हम कहाँ से इतना लेके हम पियाएंगे खिलाएंगे? कहाँ से हम ले आके पियाएंगे खिलाएंगे? कहाँ से हम पैसा कमाते हैं कि हम ले आएंगे? हमको बर्बाद कर दिया है सब। हमें को न्याय चाहिए। कल रात हम इसको सीकर में बांधे कर रहा था, पत्नी का अपना गला दबा रहा था, हम इसको सीकर लगा दिए सब। पूरा साहिब रही तंदा लिखनी है, कहता नहीं कि दारू के पियल के थी हो। तब मैंने दारू तो अभी आज लिखे पी ले, आज हीरोइन पी ले, बना तो दारू तो पीबे करेला। रोज एक दारू चाहिए। कुशल युवा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कुशल युवा सम्मेलन का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। कुशल युवा सम्मेलन का आयोजन में कार्यालय का उद्घाटन श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के द्वारा किया गया। विशेष अतिथि के तौर पर श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग शामिल हुए। श्री अशोक कुमार जी से अब श्री अमोद कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि श्री आलोक कुमार जी विशेष सचिव सचिव किया जाए।
और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही आशीर्वाद जीवन में समृद्धि लाता है। सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन। फ्लावर सर बिहार सरकार के वरिष्ठ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास आज के इस कार्यक्रम में बिहार का करने वाले और IAS में प्रथम स्थान पाने वाले जिनका लक्ष्य देख के हम लोग उसके अलावा आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री आलोक कुमार जी जो विशेष सचिव हैं फॉरेस्ट सर्विस के सदस्य रखते हैं, आप लोग जानते हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। औरंगाबाद के मुरारपुर गांव में एक किसान की हत्या देर रात अपराधी ने कर दी है। मृतक की पहचान रघुनंदन यादव के 30 साल के पुत्र वीरेंद्र यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र यादव बुधवार की रात घर से खाना खाकर यह कहकर निकला था कि गेहूं की फसल पटवन करने जा रहा है, लेकिन किसी ने धारदार हथियार से उसके सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ हालत में वीरेंद्र यादव को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कुमार यादव। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में एक वीरेंद्र यादव है, हमारे चचेरा भाई हैं। उनका अभी खेत पटा रहे थे और घर से दक्षिण 2 किलोमीटर लगभग बुका है, वहाँ पे खेत पटा रहे थे रात में। तो खेत पटाने के दौरान में रात में ही हम लोग को सूचना आया 2 बजे रात के, वहीं पे खेत जो रखवाली करने वाले थे अगल बगल में, वो लोग सूचना दिए कि उसको कोई मार दिया टांगी से। तो हम लोग देखें यहाँ गए, वहाँ पहुँचे खेत पे तो देखे कि वहाँ पर उनकी मैंने अति मृत हो गए थे लगभग। तो उनके फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में सब अभी हुआ कि शक हुआ कि कोई अभी जान बच रहा है, तो हॉस्पिटल में लाने का काम किए। और उसके बाद जो यहाँ हुआ तो यहाँ मृत डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। कहाँ का मामला है? मुरारपुर गांव मुरारपुर है, लेकिन जहाँ घटना घटित हुई है वो है बुका। कौन प्रखंड है? प्रखंड देव है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार बेहद सतर्क हो गई है। सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए अब अधिकारी को इमरजेंसी मोड में आने का निर्देश दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही नए वेरिएंट से कैसे लोगों को बचाया जाए, इसके लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। सरकार ने बैकअप प्लान तैयार करते हुए स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से तैयारी शुरू कर दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की यह नई गाइडलाइन 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगी। बड़ी खबर बिहार से है, जहां बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचोल को जान से मारने की धमकी मिली है। एमएलए ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में की है। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे के आसपास विदेश के नंबर से उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आया और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा है कि मैंने खुले में नमाज के खिलाफ बयान दिया था, इसी वजह से मुझे यह धमकी मिली है। मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। कल शाम में मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। 19:07 पर संध्या में +14 24 25 45 6 7 9 से
मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। ये लगता है कोई विदेश का नंबर है। चूंकि मैंने पहले नमाज पर वक्तव्य दिया था कि खुले में जो नमाज होता है उससे समाज को और कारोबारी लोगों को कठिनाई होती है। मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला हूं। अभी मैं सचिवालय थाना में इसकी लिखित शिकायत की है और जांच की मांग की है। ठीक उसी समय मेरे क्षेत्र में दीनानाथ यादव की सामने जहादियों के द्वारा दुकान भी लूट लिया गया है। इन सबों से मैं घबराने वाला नहीं हूं। इसका डट करके मुकाबला करूंगा और मैं लोगों से, राष्ट्रवादी लोगों से अपील करता हूं कि समय आ गया है, जग जाए, नहीं तो आने वाले संततियां माफ नहीं करेगी। जिस तरह जहादी और गरिमाहीन करने वाले ISI के मानसिकता वाले लोग भारत को भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये हम लोगों के लिए चुनौती है और हम लोग इसका डट करके। सीकर जिले के दाता रामगढ़ के धीरजपुरा गांव में शहीद मुकेश कुमार बोट की प्रतिमा के अनावरण समारोह में दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए विवादास्पद बातें कहीं। अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में चुनाव से पहले हमले हो जाते हैं और हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से डरते हुए छाती पे गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होती है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी में उन्होंने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दूं, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं, काला लायक, पीला लायक, हरा लायक, कौन सा कर लायक, लेकिन जो माताओं की गुदड़ी में जो पैसा परिवार की संकट के लिए बचा के उन्होंने रखा था उसको उन्होंने जरूर सबके सामने ला के रख दिया। उसके बाद में लोगों को लगा, ये लंबी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में फ्लॉप है। लेकिन अजीब सहयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की कैनवाई जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे सुरक्षा चक्कर तोड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं शहीद चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकम्मी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उनको धक्का देके नदी में गिरा दे गया और वो शहीद हो गए। अभी विपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के, पता नहीं अजीब सहयोग है। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। पुनः आप सब लोगों का जो सारे दातारामगढ़ क्षेत्र से मंडा से लेकर इस देशपुरा गांव तक जितने लोगों ने हेमाराम जी का जो मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी की 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। 16-17 दिसंबर को बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बिहार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल पर रहने का आह्वान किया है, जिसमें 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल हैं। आपको बता दें कि 16 और 17 यानी कि 2 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी कामकाज भी ठप रहेंगे। तो वहीं 18 और 19 को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में कुल 4 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंक का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक का निजीकरण बंद करो।
उतारेगा? लेकिन सरकार के तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई है आप लोग के तरफ? देखिए सर, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हड़ताल आज और कल हम लोग क्यों बुलाए हैं। एक्चुअली पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जिसको बैंकिंग अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। उसके तहत ये डिसइन्वेस्टमेंट करके 1,75,000 करोड़ जुटाने वाली है 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करके। इसमें ये अपना स्टेक कम करेगी और स्टेक कम करने के बाद उसको मार्केट में उस शेयर को बेचेगी और उसके शेयर होल्डर जैसे ही 51% से कम होंगे गवर्नमेंट के, तो ऑटोमेटिक वो बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा और फिर वो निजी खातों में चला जाएगा। हमारा मेन विरोध यही है कि आखिर अब जब आपको ये निजीकरण क्यों आप कर रहे हैं, आपका मोटो क्या है? आप चंद उद्योगपति के हाथ में ही पूरा देश को बेच देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने ONGC बेच दिया, जिस तरह से आपने BPCL बेच दिया, उस तरह से आप लास्ट ईयर आपने इंश्योरेंस कंपनी का भी अमेंडमेंट बिल लाया, उसमें हम इंश्योरेंस कंपनी को का भी स्टेक कम कर रहे हैं। अब आप बैंक के प्रति पड़ गए हैं, तो आखिर आपकी मंशा क्या है? आप अगर किस चीज़ को जो इतना मेहनत से जनता की कमाई से जो बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे उनका आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप चंद हाथों में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा जताती है कि आप सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति के वो देखते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, आम जनता के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। इसी के विरोध में हमारा आज और कल यूनाइटेड फोरम के तले हड़ताल का आह्वान हुआ है, जिसमें हम सारे ब्रांच, सारे बैंक कर्मी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और ये हड़ताल आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी। अगर सरकार हमारे इस मांग को नहीं मानेगी, अगर अपना अमेंडमेंट बिल को लाएगी, तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रवि हुआ और मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सर्कल सचिव हूँ। बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद, कांग्रेस प्रवक्ता सीतना तिवारी ने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बयान को लेकर मीडिया के सामने अपना बयान साझा किया। बताया कि सबकी अपनी अपनी सोच है, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। बुधवार को पूर्व सीएम ने कहा था कि सभी बड़े लोग रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और गरीब लोग जेल जाते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और कई राज्यों में भी है। बिहार सरकार का प्रयास है कि शराब के कारण, नशे के कारण जो अपराध होती थी उसमें कमी हो, और निश्चित तौर पर जो हमारी महिला समाज है और सामाजिक जनजीवन में इसका लाभ हुआ है। लेकिन जो गलत करने वाले हैं वो निश्चित तौर पर रूल्स वायलेट करना चाहते हैं। अपराध रोकने के लिए कानून बने हैं, हत्या के खिलाफ भी कानून है, बलात्कार के खिलाफ भी कानून है, लेकिन होते हैं। हमारा तो है कि जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी सख्त कार्रवाई हो, और जो हमारा एग्जीक्यूशन रेट है वो 100% है। निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को 100% लागू कराने में शासन, प्रशासन और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन इसका यह माने नहीं कि अगर कोई रूल्स वायलेट करता है तो कानून ही गलत है। अपनी अपनी सोच है, अलग अलग सोच है। माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि शराबबंदी तो लागू हुआ, बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो उसको खत्म करने के फेर में लगे। तो समाज में तो कई तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मांझी है वो बोल रहे हैं कि रात के नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लोग पीते हैं। आप जरा गौर से देखिए, बड़े बड़े पीते हैं, उनकी स्ट्राइजर लगाकर चेक नहीं होता है। छोटे छोटे पीते हैं तो उनको लगाकर चेक किया जा सकता है, सोने में किया जा सकता है। तो कुछ छूट होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कहा है। होनी चाहिए छूट। अब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अब वो मांझी जी से आप लोग पूछिए। इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। शराबबंदी है, हम लोग सरकार के मंत्री हैं, हमारी सरकार है, हम इसका समर्थन करेंगे कि शराबबंदी लागू हुआ है तो पूर्ण तरह से लागू हो। मांझी जी के बातों से आप समर्थन करते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा? मांझी जी का अपना विचार हो सकता है, मेरा विचार वो नहीं है। मांझी जी का उनका विचार, बड़े लोगों का भी जांच होना चाहिए, यदि करा सके तो होना चाहिए। अब बड़े लोग में बहुत लोग बड़े लोग। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां राजद नेता सपैक्स अध्यक्ष की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया है। मृतक की पहचान विजय महतो के रूप में किया गया। मृतक रोसड़ा थाना के चकतातपुरा पंचायत के खेड़ा गांव का रहने वाले थे। लाश मिलने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। बताया गया कि विजय महतो पैक्स अध्यक्ष होने के नाते पास के गोविंदपुर और खेड़ा गाँव के बीच स्टेट बैंक का CSP संचालन भी करते थे। हाँ बोलिए। विजय महतो जी एक साहसी व्यक्ति थे और जो घटना घटी है उससे बहुत काफ़ी साकरता मरमाहत की स्थिति है, और प्रशासन से मैं गुहार करूंगा कि बारीकी से एक एक बिंदु की जांच करके
निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। विजय जी की जिन्होंने ये कृत्य हत्या की है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हम लोग जरूर करेंगे। जो ये घटना घटी है इससे काफ़ी मर्माहत हूँ और सहकारिता में भी बड़ी मर्माहत है। बड़ी पदाधिकारी से इसकी जांच की मांग करेंगे। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या है? व्यापार मंडल और कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष है। कि आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, इसलिए सारा प्रशासन मुख्यमंत्री की सेवा में है। डॉग स्क्वाड से लेकर फोरेंसिक तक पब्लिक मार जाएगी, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक हम आपकी सेवा में नहीं है। अब देखना यह है कि जनता के लिए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जनता के लिए है। दूसरा प्रशासन साफ निष्क्रिय है, उसका करना ये है कि हम मुख्यमंत्री की सेवा के लिए हैं, न कि जनता की सेवा के लिए। प्रशासन 3 घंटा लेट आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। सासाराम के कबीरगंज में जब एक पुत्र के नशे की लत नहीं छूटी तो मां ने उसे जंजीरों से बांध दिया। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार के द्वारा लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे की लत नहीं छोड़ रहे हैं। सासाराम के कबीरगंज के चंद्रमणि कुमार नामक महिला अपने पुत्र कृष्ण कुमार के इस लत से काफ़ी परेशान थी। भैया हीरोइन पीता है, गांजा पीता है, भांगो खाता है, दारू भी पीता है, इसका सब नशा है। सिगरेट, खैनी, बीड़ी, गुटखा सब खाता है, मारपीट करता है। क्या करे, हम तो सुधारा हमको सुधार दिया। हम गाँव में आदमी, हम कहाँ से इतना ले आके हम पियाएंगे खिलाएंगे? कहाँ से हम ले आके पियाएंगे खिलाएंगे? कहाँ से हम पैसा कमाते हैं कि हम ले आएंगे? हमको बर्बाद कर दिया है सब। हमें को न्याय चाहिए। काल रात हम इसको सीकर में बांधे कर रहा था, पत्नी का अपना गला दबा रहा था, हम इसको सीकर लगा दिए सब। पूरा साहिब रही तंदा लिखनी है, कहता नहीं कि दारू के पियल के थी हो तो मैंने दारू तो अभी आज लिखे पी ले, आज हीरोइन पी ले, बना तो दारू तो पीबे करेला रोज दारू। कुशल युवा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कुशल युवा सम्मेलन का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। कुशल युवा सम्मेलन का आयोजन में कार्यालय का उद्घाटन श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के द्वारा किया गया। विशेष अतिथि के तौर पर श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग शामिल हुए। अब मैं श्री अशोक कुमार जी से अब मैं श्री अमोद कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि श्री आलोक कुमार की विशेष सचिव सचिव किया जाए। और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही आशीर्वाद जीवन में समृद्धि लाता है। सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन। फ्लावर सर बिहार सरकार के वरिष्ठ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास आज के इस कार्यक्रम में
इतिहास करने वाले और IAS में प्रथम स्थान पाने वाले जिनका लक्ष्य देख के हम लोग हैं। उसके अलावा आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री आलोक कुमार जी जो विशेष सचिव हैं फॉरेस्ट सर्विस के समिति रखते हैं, आप लोग जानते हैं, उनका भी कार्यक्रम। औरंगाबाद के मुरारपुर गांव में एक किसान की हत्या देर रात अपराधी ने कर दी है। मृतक की पहचान रघुनंदन यादव के 30 साल के पुत्र वीरेंद्र यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र यादव बुधवार की रात घर से खाना खाकर या कहकर निकला था कि गेहूं की फसल पटवन करने जा रहा है, लेकिन किसी ने धारदार हथियार से उसके सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ हालत में वीरेंद्र यादव को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कुमार यादव। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में एक वीरेंद्र यादव है, हमारे चचेरा भाई हैं। उनका अभी खेत पटा रहे थे और घर से दक्षिण 2 किलोमीटर लगभग बुका है, वहाँ पे खेत पटा रहे थे रात में। तो खेत पटाने के दौरान में रात में ही हम लोग को सूचना आया 2 बजे रात के, वहीं पे खेत जो रखवाली करने वाले थे अगल बगल में, वो लोग सूचना दिए कि उसको कोई मार दिया टांगी से। तो हम लोग देखें यहाँ गए, वहाँ पहुँचे खेत पे, तो देखे कि वहाँ पर उनकी अति मृत हो गए थे लगभग। तो उनके फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में सब अभी हुआ कि शक हुआ कि कोई अभी जान बच रहा है, तो हॉस्पिटल में लाने का काम किए। और उसके बाद जो यहाँ हुआ तो यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। कहाँ का मामला है? मुरारपुर गांव मुरारपुर है, लेकिन जहाँ घटना घटित हुई है वो है बुका। कौन प्रखंड है? प्रखंड देव है।